ये देख रहे हैं दिनेश खोड़निया है, ये चमकता हुआ नूरानी चेहरा, ये दिनेश खोड़निया है। ये स्वागत करने गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ और कांग्रेस के विधायक अमित चाचान। अब ये चल नहीं सकता। देखिए, आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपरी अदालत ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया क्योंकि ईडी गई नहीं, निचली अदालत ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया क्योंकि बाबूलाल कटारा अपने बयान से बदल गया। क्यों बदला बाबूलाल कटारा, ये बताया। बाबूलाल कटारा ने बयान दिया, उनके खिलाफ ये मानहानि का मुकदमा नहीं दर्ज करा रहे हैं, नहीं ईडी के खिलाफ करा रहे हैं। मगर लोक लाज भी तो कोई चीज होती है, लोक लाज भी तो कोई चीज होती है। मगर ये ताकतवर है। डूंगरपुर में वहां का जिला कार्यालय सागवाड़ा से चलता है और अशोक गहलोत के बेहद खास हैं और इनका कुछ हो भी नहीं सकता। देखिए किस तरह से माला पहनाते हुए कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। इन्हें क्यों बुलाया गया था आज स्वागत करने के लिए, यह बड़ी पहेली है, पर सार्वजनिक जीवन में इससे बचना चाहिए। ये आरोप लगे हुए हैं और बेरोजगारों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। दोनों बातें आप कर नहीं सकते हैं, मगर कर इसलिए सकते हैं कि भजनलाल शर्मा की सरकार इतना बड़ा छपा बाबूलाल कटारा का बयान, मगर एसओजी ने एक कॉल तक नहीं किया, एसओजी ने कॉग्निजेंस तक नहीं लिया। इसलिए मैं गाना गा रहा था, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। पब्लिक कह रही है जइयो तो जइयो कहां है हुजूर। अब ये कह रहे हैं कि ओएमआर भी हुआ होगा, हुआ नहीं होगा डोटासरा जी, हुआ है तीनों परीक्षाओं में और ये सूची आ गई है 38 लोगों की। अब ये कैसे हुआ है इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, पर मुझे लग रहा है कि ये सही समय है और इससे अच्छा कोई समय आ नहीं सकता है कि विधानसभा में सारे विधायक मिलकर कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग करें। ये करेंगे क्या? क्या हमारे बच्चों के लिए, अपने राज्य के खुशहाली के लिए ये नेता नहीं कर सकते? अपने अपने विधायकों पर हम सभी को दबाव डालना चाहिए ताकि यूपीएससी के तर्ज पर राजस्थान में भी चयन बोर्ड और आयोग की नियमावली बने कि कैसे लोग किस तरह से वहां बैठाए जाएं। अब पता नहीं है, जांच हो ही नहीं रही तो क्या कहें। अब भजनलाल शर्मा जी सही कह रहे हैं, डोटासरा जी, कि अब 2 साल तो निकल गए, 2.5 साल और बचे हैं, आखिरी के 6 साल में कौन पूछेगा आपको। पर मुझे लग रहा है कि इस ललकार के बाद भी अगर सरकार न जागे तो फिर क्या कहा जाए। फिर तो हम कहते गाते रहें जइयो तो जइयो कहां है हुजूर। मगर कांग्रेस की बड़ी बैठक कल दिल्ली में हो रही है, जिसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जा रहे हैं यहां से। सचिन पायलट भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। आज मध्य प्रदेश की मीटिंग थी और उस मीटिंग की तस्वीर देख को आपको लगेगा किस तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों गंभीरता से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं और मनरेगा जैसे कामों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए उसे भी डील कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे नेता हैं यहां पर, जो राहुल गांधी भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, हरीश चौधरी बैठे हैं, संगठन महासचिव जीतू पटवारी हैं, दिग्विजय सिंह जी भी बैठे हैं। अब देखते हैं अशोक गहलोत आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि वो फरवरी में आएंगे, मौसम सही नहीं हो रहा है इसलिए वो चले गए हैं। आज सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते कहते, अब सरदार जी तो कह ही जाते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों खत्म हुई है इसके बारे में विचार करने की जरूरत है, क्योंकि नेता अपने परिवार के लोगों को प्रधान और सरपंच बना देता है, फिर उन्हें याद आया कि खत्म नहीं हुई है अभी, फिर उन्होंने सुधारा इसे कि कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है। मगर सरदार जी बोल जाते हैं, उन्होंने कहा कि जिसे पावर चाहिए वो कांग्रेस से चला जाए। तो क्या भजन गाने के लिए कांग्रेस में लोग आए? पावर जरूरी है, आप समझाइए कि पावर में कांग्रेस कैसे आए। उसके लिए नैतिक रूप से मजबूत होना जरूरी है
अब कांग्रेस नैतिक रूप से कैसे मजबूत हो, ये तो कांग्रेस को तय करना है। ये आज का दृश्य था जो मैं आपको दिखा रहा था। उधर भजन लाल शर्मा भी कल शाम को विधायक दल की बैठक में मंत्रियों के साथ बैठे और विधायकों का मनोबल मजबूत करने के लिए या फिर वाकई में मंत्रियों को झटका देने के लिए ऐसा कहा गया कि उन्होंने कहा कि जब मैं दिन भर कार्यकर्ताओं से मिल सकता हूं, लोगों से मिल सकता हूं, तो आप मंत्री होकर विधायकों से क्यों नहीं मिल रहे हो, विधायकों की इतनी समस्या क्यों है। और ये सही बात है कि राजस्थान में बीजेपी के विधायक बहुत दुखी हैं, इसलिए कि उन्होंने सुखी कांग्रेस के विधायकों को पिछले साल में राज में देखा है। अब यहां पर अफसर मौज में हैं और नेता चवन्नी कूटने में लगे हुए हैं कि रुपया के जो रास्ते हैं वो भजन लाल शर्मा ने रोक दिए हैं। मैं बार बार कहता हूं, जेडीए हो, खान हो, कोऑपरेटिव हो, कृषि हो, ये विभाग जो थे वो मोटी कमाई के थे, जहां पर भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार को बड़े स्तर पर रोक दिया है। छोटे स्तर पर तो हो नहीं सकता क्योंकि रामराज तो आया नहीं है, मगर विधायक दल का दृश्य है। विधायकों के चेहरे देखिए, चेहरे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि नेताजी खुश नहीं है इस सरकार में, क्योंकि उन्होंने मौज देखी है पिछली सरकार की। अब पिछली सरकार के तो मैं कहता था कि सारे विधायकों और मंत्रियों को अपने घर में पूजा की जगह पर एक तस्वीर सचिन पायलट की लगा लेनी चाहिए, जिसकी वजह से इतनी मौज हुई थी, मगर ये राज्य पर भारी पड़ा था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उधर मैं आज थोड़ी देर के लिए, हालांकि गया तो था मैं पेपर लीक को लेकर इंटरव्यू लेने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास, मगर उनकी लंबी चौड़ी बैठक चल रही थी कृषि मंत्रालय में। वहां जाकर मुझे अनुभव हुआ कि कितना भारी भ्रष्टाचार है विभागों में। वो तो किरोड़ीलाल मीणा जैसा मंत्री है जो इतना सजग है और एक एक मामले उठा रहे हैं। भाई ये बागवानी में पौधे तैयार होने तो बट क्यों नहीं रहे हैं साहब? जो ये कलम की ये पौधे होते हैं महंगे होते हैं इसलिए नहीं बट रहे हैं, तो फिर करते क्यों हो? सरकार का खर्चा क्यों करते हो? पैसे लैप्स क्यों हो रहे हैं? बीमा कंपनियों ने 15 करोड़ रुपए किसानों को ये समझाने में लगा दिया कि बीमा कराओ। पूछा 15 करोड़ कैसे लगा? वो तो पता नहीं, बीमा कंपनियों ने लिख कर दे दिया 15 करोड़। माथा पकड़ के सारे बैठ गए, मंजू राजपाल से लेकर और किरोड़ीलाल मीणा से लेकर सभी लोग, कि ये क्या मतलब हुआ? अधिकारियों को पता नहीं, कंपनी ने बिल दे दिया 15 करोड़ हमने किसानों को समझाने में लगा दिया कि बीमा कराओ और आप मान गए। फिर इसकी भी जांच हुई। फिर लूणकरणसर में एक मामला उठा कि वहां पर किसानों के पास जमीन ही नहीं थी और राशि दे दी लगाने के लिए, वो पॉली हाउस जो होता है वो लगाने के लिए कृषि बजट से जारी कर दिया। पता चला कि वहां तो न किसान है उस गांव के, न वहां पर किसानों को कोई खेत है, और उसकी इंक्वायरी अब चल ही रही है। तो मुझे ये जो मैं बैठ के वहां सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि कितना भारी भ्रष्टाचार है इन विभागों में। हालांकि बैठक काफी लंबी चल रही थी और मुझे लगा कि अभी मंत्री जी काफी व्यस्त होंगे, इसलिए मैं 1-1.5 घंटे बाद वहां से लौट आया। मगर 1-1.5 घंटे में जो कुछ मैंने देखा मीटिंग के अंदर बैठकर, भारी तमाशा है। कांग्रेस शासन के दौरान के कुछ भी अपडेट नहीं है, कोई फाइल नहीं है। कैसे गया, कहां से गया, कौन ले गया पैसा, उसकी एक रसीद तक नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि जल जीवन मिशन में और पेपर लीक में कृषि मंत्रालय में भारी भ्रष्टाचार था, मगर जांचें इतनी आसानी से हो नहीं रही है जिसका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर गए थे। और उसकी वजह कई हो सकती हैं, उन वजहों पर तो क्या जिक्र करें। मगर ये मैराथन बैठक थी जहां पर मैं पीछे बैठा हुआ था और सारा कुछ सुन रहा था, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा एक सजग मंत्री के रूप में विभाग पर पूरी पकड़ रखे हुए अधिकारियों से पूछताछ कर रहे थे कि श्रीगंगानगर और चूरू के ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं कृषि विभाग के, वो इतने आलसी क्यों हैं, लापरवाह क्यों हैं कि किसानों की सुन भी नहीं रहे हैं। अच्छा लगा देखकर ऐसा एक्टिव मंत्री। सड़कों पर एक्टिव ने बहुत देखा था मैंने। इधर ये एक दृश्य नजर आया जहां पर ऋतु बनावत पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं।
सीबीआई से जांच कराओ, मेरी सीबीआई से जांच कराओ। आज तो साड़ी ही पहन के आ गई कि सीबीआई से जांच कराओ और परेड कर रही थी पूरे विधानसभा में कि जो कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता भी हूं कि दलित जो नेता हैं या दलित महिलाएं हैं, चाहे अनीता जाटव हों, अब अखबार में तो जितना बड़ा छपा था अनीता जाटव के बारे में, उससे बड़ा छपा था दिनेश खोरनिया के बारे में। तुरंत अनीता जाटव से स्पष्टीकरण मांग लिया पार्टी ने, दिनेश खोरनिया पार्टी में घूम रहे हैं। तो ये फर्क पड़ता है, मगर ये पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। ये कांग्रेस की तस्वीर है जहां पर मनरेगा को लेकर आपको ये सारे नेता नजर आ रहे हैं, जहां पर बैरवा हैं दौसा के विधायक और टीकाराम जूली हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, ये खेत बचाओ हक लौटाओ का नारा लगा रहे हैं। उधर हनुमान बेनीवाल आज दिल्ली में रूस में फंसे युवाओं के, छात्रों के अभिभावकों से मुलाकात की और केंद्र सरकार से मांग की कि जो लोग फंसे हुए हैं रूस में, जो छात्र नौजवान युवा फंसे हुए हैं, उन्हें लाने की कोशिश की जाए। हनुमान बेनीवाल के पास राजस्थान के लोग पहुंचे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारे वो अभिभावक हैं जिनके लड़के गए हैं रूस में पढ़ने के लिए, कोई कमाने के लिए, और सब वहां पर युद्ध में फंसे हुए हैं या फंसा दिए गए हैं। इन सब की मांग को लेकर हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत की है। कोई बीच का रास्ता निकलेगा ऐसा कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।